हालत हो रही है। यासिर मलिक यहाँ सेब बर्बाद हो गया है, हर कश्मीरी बर्बाद हो गया है। इस वक्त सियासत नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और मैं भी कश्मीर के लोगों को कहूंगा जो इस वक्त अलग अलग सियासी एजेंडे लेके इस समय काम कर रहे हैं, उनकी शनाख्त करो और जो आपकी मदद के लिए आगे आए हैं उनका ख्याल रखो। सर, मरकजी सरकार के पास नेशनल हाईवे है, अभी तो हाईवे क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक मरकजी सरकार इस हाईवे पे काम करे। हाईवे जो उधमपुर के नजदीक खराब हो गया था उसको ठीक कर दिया गया है। गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। प्रायोरिटी में जो सेब के ट्रकों को आवाजाही की परमिशन दी जा रही है। कार्गो ट्रेन सेब की आमदोरफ्त के लिए लगाई गई है। मुगल रोड भी सेब के ट्रकों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों के साथ है। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लोगों की कदर करता है। लोग बर्बाद हो गए हैं। कहाँ मैच मैच तब देखते हैं जब घर में सुकून होता है। जब घर में चारों तरफ बर्बादी के मंजर हैं, मैं कहाँ मैच देखूंगा। चलो, कश्मीर के लोगों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। कश्मीर के लोग जिंदा दिल लोग हैं, वफादार लोग हैं। कशीरन हुंस छ में सख्त भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह तबाहकुन मंजर हैं। वादी कश्मीर के सेब के कारोबारियों को इस वक्त सबसे बड़ी चिंता उनकी जो सेब इस वक्त वादी कश्मीर की अलग अलग मंडियों में तैयार है, जिसकी पैकिंग हो चुकी है। लाखों सेब की तैयार पेटियां जिनकी पैकिंग पूरे तरीके से हो चुकी है, कश्मीर की अलग अलग मंडियों में स्टॉक की गई है। चूंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से उधमपुर के नजदीक तबाह बर्बाद हो गया था। मुगल रोड के रास्ते और एक स्पेशल ट्रेन, कार्गो ट्रेन, जो मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कश्मीर के सेब कारोबारियों के लिए लगाई, उससे कुछ सेब की ट्रांसपोर्टेशन हो गई। लेकिन अभी भी मैं यहाँ देख रहा हूं कि वादी कश्मीर की अलग अलग फ्रूट मंडियों में लाखों सेब की पेटियां आज भी इंतजार कर रही हैं कि कब ट्रक्स में उनको लोड करके मुल्क की अलग अलग मंडियों में उनको भेजा जाए। चूंकि नेशनल हाईवे डैमेज हो गया था, जिसको युद्ध स्तर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब रेस्टोर कर दिया है। पिछले 4 दिनों में 20,000 से ज्यादा सेब के ट्रक्स देश की अलग अलग मंडियों में पहुंचे हैं, जो कश्मीर से गए। और अभी भी युद्ध स्तर पर यहाँ के सेबों की ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट और मैनेजमेंट की जा रही है। मैंने खुद देखा है कि कश्मीर के सेब के कारोबारी बहुत मायूस, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ में हैं, दुखी हैं, क्योंकि सेब के कारोबारी पूरा साल इसी सेब की प्रोडक्शन और उसकी जो बिक्री होती है, इस पर उनकी आमदनी डिपेंड करती है। हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी सबने कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि सेब
पर कोई सियासत होनी चाहिए। सियासत का जब वक्त आएगा उस वक्त सियासत की जाए। इस वक्त जो लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, जो गमज़दा हैं, जिनकी पूरे साल की आमदनी जो है वो खतरे में है, उनकी क्या मदद किस तरीके से हम सब कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ एक लाजमी जो कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला कि सेब की तमाम मंडियां जो कश्मीर में हैं उनको ट्रक्स मुहैया कराने पड़ेंगे, ताकि जितना सेब की पैकिंग इस समय मंडियों में है वो सेब यहाँ से ट्रकों में लोड करके उनको यहाँ से मुल्क की अलग अलग मंडियों में भेजा जाए। दूसरा, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ज्यादातर वक्त सेब के ट्रकों के लिए मुहैया कराना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये ट्रक सेबों को लेकर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाएं। और तीसरा, वो किसान, वो काश्तकार जो गरीब हैं और जिनको इस बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिनकी खेती बाड़ी तबाह बर्बाद हो गई है, उनका केसीसी लोन इस साल माफ कर देना चाहिए। ऐसी मैं गुजारिश जम्मू कश्मीर की हुकूमत से करता हूं। मोदी साहब, अमित शाह साहब ने कहा है जो जो कदम जम्मू कश्मीर के अंदर सैलाब से, बारिश से मुतासरा लोगों के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाए जाएंगे। सेब के कारोबारियों की मदद के लिए जो जो कदम उठाने पड़ेंगे हम वो कदम उठाएंगे। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जिंदा दिल लोग हैं, हुब्बल वतनी से, वतन परस्ती के जज्बे से काम करते हैं। और आज जब मैं यहाँ कश्मीर के अपने लोगों को दुख में, गम में देखता हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं लोगों के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, लोगों के मायूस चेहरे देख रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल की आमदनी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार का गुजर बसर इसी सेब की जो पैदावार है, यही उनका सरमाया है। इसलिए मुझे भी बेहद तकलीफ हो रही है। मैंने गवर्नर साहब से भी बात की है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी, जो मैंने पूरे वादी कश्मीर में जो सेब कारोबारियों के मंडियों में जा कर जो मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, ये पूरी जानकारी डिटेल में उनके साथ रखूंगा।